पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने कालदम TTP से बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कमेटी ने आईनी हुदूद में बातचीत के अमल की निगरानी के लिए एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में कौमी सलामती के उमूर और कालदम TTP के साथ होने वाली हालिया बातचीत से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फौजी हुक्काम की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी कालदम TTP के साथ आईन पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है ताकि इलाकाई और दाखिली अमन व इस्तेहकाम को मिल सके। इजलास ने करार दिया कि हतमी नताइज पर अमल दरामद दस्तूर पाकिस्तान के हुदूद और क़यूद के अंदर ज़ाब्ते की कार्रवाई की तकमील और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद होगा। इजलास ने नेशनल ग्रैंड रिकन्सिलिएशन डायलॉग की अहमियत की तायद करते हुए करार दिया कि आज की नशिस्त इस सम्त में पहला कदम है। गैर मुल्की सफ़ीरों की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर तनकीद करने और तंज के तीर चलाने वाले इमरान खान की खुद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात। माजी में गैर मुल्की सफ़ीर अपोजिशन के अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मिला करते थे तो इमरान खान उन्हें सख्त तरीन अल्फाज में हदफ तनकीद बनाते थे। इमरान खान उन मुलाकातों में साजिश होने का शुबा जाहिर किया करते थे। कहते थे कि गैर मुल्की सफ़ीरों का क्या काम कि वो पाकिस्तान के अपोजिशन सियासतदानों से मिले। 2014 में भी इमरान खान ने धरने के दिनों में अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन से मुलाकात की थी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर अरकान पार्लियामेंट का गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलना कल गलत था तो आज दुरुस्त कैसे हो गया, जबकि इमरान खान तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि सारी साजिश और उसके एक एक किरदार का पता है। एक वीडियो भी बनी हुई है, उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आएगी, अवाम को पता चल जाएगा कि किस किस ने मुल्क से बड़ी गद्दारी की। दीवार से लगाने और हरासा करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो जो कुछ मालूम है सब बता देंगे। साजिश में मुलव्वस अफराद को सोचना चाहिए कि कौम चोरों को कबूल नहीं कर रही, फिर सब कुछ कौम के सामने रख देंगे कि क्या हुआ है। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली पैकेज ना दिया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फ़वाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। बदकिस्मती से हमजा शहबाज ने अदालत के अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को पैरों तले रोनते हुए जिस पैकेज का ऐलान किया है उसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। पाकिस्तान की तबाह होती हुई मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाज आसिफ ने कहा है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने से गरीब को रिलीफ मिलेगा। PTI को क्या तकलीफ है? 100 यूनिट बिजली मुफ्त करना प्री पोल रिगिंग नहीं है। बिजली पर यह रियायत पहले भी दी जाती रही है। गरीब को सुख का सांस मिल रहा है तो PTI को उस पर क्या एतराज़ है? वो भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कर लें। मुबैना ऑडियो टेप पर बात करते हुए ख्वाज आसिफ का कहना था कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक साबित हो गया है। सियासत जैसे काम में जब आप दखल अंदाजी करते हैं तो तनकीद के दायरे में भी आते हैं और हाथ और कपड़ों पर दाग भी लगते हैं। तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया है कि बुशरा बीबी के ऑडियो का फोरेंसिक करवा लें। ये ऑडियो सबसे बड़ा सबूत है कि कोई साजिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के गरीब अवाम को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था।
कहा था कि इन गरीबों की बिजली के पैसे हुकूमत पंजाब देगी। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक वजीर आला पंजाब को नोटिस 100 यूनिट बिजली सब्सिडी रिलीफ पैकेज पर दिया गया है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के अहसन इकदाम को अदालतों में ले जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादारों को बिजली मुफ्त फराहम करें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए और उसका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हसद ना करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 25 करोड़ डॉलर जमा कराए गए, जो मई के मुकाबले में 32% ज़्यादा हैं। रोशन डिजिटल खातों में जमा कराई गई मजमूई रकम 4 अरब 60 करोड़ डॉलर है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स से 22 महीने में 80 करोड़ डॉलर्स निकाले गए। 22 महीनों में रोशन डिजिटल अकाउंट्स का बैलेंस 3.80 अरब डॉलर है। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पुरआज़म है। हुकूमत और स्टेट बैंक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि IMF से ऑर्गेनाइजिंग उसूल तय हो गए हैं। कुछ मामलात 1-1.5 हफ्ते में तय हो जाएंगे, फिर IMF से पैसों की रिलीज़ का अमल शुरू होगा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, इक़्तिसादी तौर पर कुछ सख्तियाँ हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, आलमी मार्केट में खाम तेल, सोना और गैस तीनों सस्ते होने लगे। पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी किए जाने का इम्कान पैदा हो गया। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल फ़ी बैरल $100 से भी नीचे आ गया। कीमत $98 फ़ी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी $10 फ़ी बैरल कमी हो गई। ब्रेंट खाम तेल $102 फ़ी बैरल की सतह पर फरोख्त होने लगा। आलमी मंडी में गैस कीमत में भी 5% कमी देखने में आई। सोने की कदर भी 1.6% कम हो गई। माहिरीन का कहना है कि इस साल के अख्ताम पर खाम तेल की कीमतें $65 फ़ी बैरल तक गिर सकती हैं। कसाद बाजारी से तलब कम हुई है, जिससे खाम तेल की कीमतें मजीद गिर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ठट्ठा जाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी होने पर रोका गया। वज़ीर आज़म को ठट्ठा में वाटर सप्लाई स्कीम K4 फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करना था। सिंध के 14 अजला में 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन है। शदीद बारिशों से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 6 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद कोयटा के मुतासरा ख़ानदान बेसर सामानी का शिकार। कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया गया। किला अब्दुल्ला के इलाके तौबा चकजई में सैलाबी रेला चरवाहे और 100 मवेशी बहा ले गया। ज़िला पेशीन के पहाड़ी इलाके तौबा काकड़ी में रेलों से राबता सड़कें और पुल मुतासर। 100 से ज़्यादा मकानात, बागात और फसलों को भी नुकसान पहुँचा। नसीराबाद की गेशरी नदी में 5 अफराद बह गए। 2 अफराद जाम बहक, 2 को बचा लिया गया। 1 की तलाश जारी। बोलान में मच के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों में बहने वाले 3 में से 1 शख्स की लाश मिल गई। कराची वालों का इंतजार खत्म। पानी से भरे बादल खुलकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों को पानी पानी कर गए। कई सड़कें नदी नालों में बदल गईं। इशारा फैसल दरिया बन गई। मुख्तलिफ मकामात पर पानी डेरा डालकर बैठ गया। फुटपाथ पानी में गायब हो गए। मंजिलों को जाने वालों को मुश्किलात। मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, गाड़ियां खराब हो गईं, लोग धक्का लगाकर आके बढ़ते रहे। मंचलों ने सड़कों पर डुबकियां लगाकर बारिश के मजे लिए। सिंध असेंबली की छत भी टपकने लगी। ऑपोजिशन वालों को छत गिरने की फिक्र लग गई। महकमे मौसमियात ने रात तक शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत की। कराची, दादू और जाम शोरों में 7 जुलाई तक बिजली कड़कने और बादल बरसने का इम्कान। मानसून का एक और स्पेल भारत में इंतजार में मौजूद। 7 जुलाई के बाद दाखिल होकर मजीद बारिशों की वजह बन सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों से नाले बिफर गए। कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। मदद के लिए कूदने वाला शहरी रेले में बह गया। नाला लई में डूबकर 1 नौजवान जाँ बहक। खतरनाक हद तक बुलंद होती पानी की सतह की निगरानी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी जवान भी मौजूद। आज सुबह तेज़ बारिशों के बाद रावलपिंडी की सड़कों और इंटर
पास में पानी जमा हो गया। लाल हवेली के अतराफ में मूसलाधार बारिश के बायस पानी का बड़ा रैला आ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर 13 में पानी घरों में दाखिल। सेक्टर G15 में बारिश का पानी जमा, कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। कोरंग नाला, रावल डैम, सिमली डैम और सवा समेत इस्लामाबाद की हदूद में नशीबी इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। गिजर में आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग के बायस 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। 2 बिजली घरों के मुलाजमीन लापता, 250 घर ज़ेर आब आ गए। शिमाली वजीरिस्तान में बारिश से छत गिरने और रेले में बहकर 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। अपर चित्राल में 4 देहात के पुल सैलाबी रेलों में बह गए, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई। कोयला है ना गैस, बिजली घर चलें तो कैसे? पन बिजली घरों की पैदावार भी कम, बिजली आए तो कहां से आए? तलब 29,000, पैदावार सिर्फ 21,500 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक एलानी लोड शेडिंग, गैर एलानी बंदिश का कोई हिसाब किताब नहीं। अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी, कारोबार ठप, रोजमर्रा मामूलात बुरी तरह मुतासिर। We are unable to make out with Karachi. Please, can you relay that we are changing over to Karachi now? Your position, sir? Sir, we are presently 1-2 miles short from Sajawal. पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़ते भारतीय तैयारे के इंजन में लीकेज, कराची में हंगामी लैंडिंग। 138 मुसाफिर से भरे जहाज़ के पायलट को सजावल के ऊपर पता चला कि इंजन में फ्यूल लीक हो रहा है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जहाज़ को कराची उतरने की इजाज़त दी। नई दिल्ली से दुबई जाने वाले मुसाफिरों की मेज़बानी की, खाना खिलाया। PIA के इंजीनियर्स से भारतीय जहाज़ का मुआयना करवाया। भारतीय हुकाम का तैयारे की मुरम्मत के लिए भारतीय इंजीनियर्स को भेजने का फैसला। मुतबादिल तैयारा 8 घंटे बाद आकर मुसाफिरों को दुबई ले गया। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। बाबर गौरी पर साइट सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। FIR में कायद NQM फारूक सत्तार और बाबर गौरी समेत NQM के 27 रहनुमा नामजद थे। गुज़िश्ता रोज़ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी के खिलाफ नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसीह कर दी। अदालत ने नैब और FIA को बाबर गौरी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया है। ज़हीर अहमद ने उनकी कम उम्र बेटी को पंजाब ले जाकर शादी कर ली। नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी है। दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग पाया है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर नजर सानी करेगी। उम्र से मुतालिक नई मालूमात के पेश नज़र ये शादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मेरी बेटी गवाह हुई नो 20 दिन हो गए हैं, कोई मेरी को सुनने लिए तैयार नहीं है। मैं थाने में जा रहा हूँ, कोई पुलिस नहीं सुन रही। बड़े बड़े अफसरों के पास भी गया हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। लाहौर में थाना डिफेंस सी के इलाके से मुबैना अगवा खातून का 20 रोज़ बाद भी सुराग न लगाया जा सका। वज़ीर दाखिला अता तारड़ के नोटिस लेने के बावजूद कोई पेशरफ्त न हुई। खातून के शोहर ने FIR दर्ज कराई है कि वो काम करने घर से निकली थी, वापस नहीं आई। शुबा है कि अगवा किया गया। खातून के वालिद का कहने के DIG और SP इन्वेस्टिगेशन कैंट ने उनकी बेटी को बाजियाब कराने की यकीन दहानी भी कराई, मगर फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़ेली कमेटी के आइंदा इजलास में रियासती इदारों के नुमाइंदों को दावत देने का फैसला। अदालती मुआवन फरतुल्लाह बाबर और वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने अपनी अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। इंसानी हुकूक कारकुन आमना मसूद जंजुआ, सेनेटर ताहिर बजंजो और अमीर हैदर होती को मदऊ किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत में पेशी यकीनी बनाएं या फिर वज़ीर आज़म खुद पेश हों।
वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म रज़ीद तारड़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि लापता अफराद सिर्फ फ़ौज की ज़ेली इदारों ही ने नहीं उठाए, बल्कि लापता अफराद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास भी हो सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने कहा है कि वो हमेशा लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ठोस हल की तरफ जाएंगे और ये मसला हल हो जाए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली के इजलास तलब। परवेज़ इलाही ने इजलास 22 जुलाई शाम 4 बजे बुलाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी करेंगे। परवेज़ इलाही का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम कर रहे हैं। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात की मुंतकली का फैसला चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने इख्तियारात वापस लेने का स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रिफ पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इनराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसे कैंसर करार दे चुकी है। पीटीआई की मखसूस नशस्तों से डी सीट उज़्मा कारदार ने अदालत में कहा कि वो आज भी पार्टी के रुकन है। पीटीआई की अंदरूनी साजिशों की वजह से उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया। तुर्क फोर्सेस के जनरल मूसा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा है कि तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों मुल्कों का ताल्लुक सकाफती मजहबी वाबस्तगियों से जुड़ा है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रिकॉर्ड। मजीद 653 केसेस सामने आए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7.92 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में तकरीबन 5% और लाहौर में शरह 3.5% रही। कोरोना के पेश नज़र नमाज ईद के इज्तिमात खुली जगह पर कराए जाएँ। उलमा खुतबा मुख्तसर रखें। मजमा कम करने के लिए एक मकाम पर 2 से 3 दफ़ा नमाज ईद पढ़ाई जाए। नमाजियों में 6 फुट का फासला रखा जाए। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कुर्बानी की जगह रिहायशी इलाकों से दूर रखने की हिदायत। कीमतें दुगनी तिगनी, सौदे बिराए नाम। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त अब तक सुस्त। गली मोहल्ले भी सूने पड़े हैं। ना बच्चों का शोर, ना जानवर। बच्चे भी जानवर आने के इंतज़ार में हैं। महंगाई से बकरीद की रौनकें मान न पड़ जाएं। जिनसी बेशर्मी का मुबैना मुजाहरा करने वाले का तकर्रुर बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए अज़ाब बन गया। वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक और वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत कर दी। ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाइट क्लब में 2 मर्दों को जिनसी हरासा करने वाले पिंचर के खिलाफ शिकायत पर पर्दा डालते हुए डिप्टी वहब मुकर्रर किया था। काबीना ने बगावत की तो बोरिस जॉनसन ने मुआफ़ी मांग कर जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर दोनों वज़रा डट गए। वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साजिद जावेद ने कहा है कि अवाम समझते हैं कि हम कौमी मफाद में काम कर रहे हैं, ना हम इस काम के काबिल हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि अवाम समझते हैं कि हुकूमत सही और संजीदा तरीके से चलाई जानी चाहिए। लंदन के लेबर मेयर सादिक खान बोले, पार्टी इज ओवर। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे। सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे। आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ। आगे आगे बढ़ते जाना, साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। और पाकिस्तानी कोहपैमाओं का कारनामा। मुल्क के कम उम्र कोहपैमा शहरोज़ काशिफ ने नागा पर्वत सर करके एक और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 20 साल की उम्र में शहरोज़ ने 8000 मीटर से बुलंद रिकॉर्ड 8वीं चोटी सर की। बुलंद चोटियां सर करने की दौड़ में पाकिस्तानी ख़वातीन कोहपैमा भी पीछे नहीं। कराची की पारस अली और उनकी टीम ने गिलगित की 5642 मीटर ऊंची रुपेल पीक सर करके कौमी परचम लहरा दिया। ये कारनामा अंजाम देने वालों में सोनिया बाबर, हफ्सा असद, सना जमील और सोनिया अनिसा शामिल हैं।